ایک मर्तबा हजरत फातिमा घर के तमाम काम करने के बाद चक्की पीस रही थी और साथ में रो रही थी। हजरत अली घर में तशरीफ लाए कि देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फातिमा चक्की पीस रही हैं और साथ में रो रही हैं। हजरत अली बीबी फातिमा से पूछने लगे, ए फातिमा तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और ये आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शोहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा कि मेरे अब्बा जान किसी चीज को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, ए अब्बा हुजूर आप किस को तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे अब्बा जान सरकारे दो आलम ने फरमाया, ए फातिमा बेटी मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी कि आज के दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है, आज मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हजरत अली ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ए फातिमा अभी तक तो प्यारे नबी सरकारे दो आलम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही था और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है, मैं तेरी इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो बीबी फातिमा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे बाबा हुजूर की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है इसी तरह मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हजरत अली पूछने लगे कि ये पानी क्यों गर्म हो रहा है और ये आटा इतना क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिए हैं। बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शोहर मैंने आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ ताकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूं। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियां बनाकर खा सकें। मैं कपड़े भी धो चुकी हूँ आप लोगों के ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल सकें और आप पहन सकें। मेरे बाद कौन मेरे बच्चों को आटा पीसकर रोटी खिलाएगा? ये कहकर बीबी फातिमा रोने लगी और साथ में हजरत अली भी रोने लगे। हजरत अली बीबी फातिमा को समझाकर वहां से उठा लेते हैं और कहते हैं ये काम मत करो। तब ही बीबी फातिमा की तबीयत खराब होने लगती है, उन्हें तेज बहार होना शुरू हो जाता है। हजरत अली रो रहे हैं, बीबी फातिमा भी रो रही हैं। इतने में घर में इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ ले आते हैं। वो दोनों अपनी माँ को रोता हुए देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। हजरत अली बहुत ज्यादा रोने लगे, बीबी फातिमा भी रोने लगी और अपने बाप और माँ को देखकर इमाम हसन और इमाम हुसैन भी रोने लगे और पूछने लगे, बाबा जान आप क्यों रो रहे हैं? हजरत अली खामोश रहे। फिर अम्मी से पूछने लगे, ए अम्मी हुजूर आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फातिमा ने फरमाया, आप दोनों अपने नाना की कब्र पर चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन प्यारे नबी सरकारे दो आलम की कब्र पर चले जाते हैं, वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। तब भी अंदर से आवाज आती है, ए मेरे प्यारे बच्चों तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ, मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे लेकिन आज अपनी माँ को जी भर कर देख लो, आज के बाद तुम्हें अपनी माँ कभी भी नजर नहीं आएगी। जब ये बात हसन और हुसैन के कानों में पड़ती है तो वो दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने से लगकर खूब रोते हैं। हजरत अली भी रो रहे हैं, बीबी फातिमा भी रो रही हैं, इमाम हसन भी रो रहे हैं और इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में बीबी फातिमा की तबीयत और खराब होने लगती है। वो हजरत अली को अपने पास बैठाकर ये तीन बातें कहती हैं। पहली बात तो ये कहती हैं कि मैंने आपके साथ कोई कुताही की हो, आपकी खिदमत में कोई कुताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपके कोई हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हजरत अली रोकर कहते हैं, ए फातिमा तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह अदा किया है, मैं तुझ पर हमेशा खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। बीबी फातिमा दूसरी बात कहती हैं, ए मेरे प्यारे शोहर जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा, मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार दीजिएगा और उनको माँ की कमी ना महसूस होने दीजिएगा। और बीबी फातिमा की तीसरी बात आपको हैरान कर देगी। बीबी फातिमा तीसरी बात ये कहती हैं कि जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं तो आप मेरे जनाजे पर किसी को ना बुलाइएगा। ये बात सुनकर हजरत अली हैरान हो जाते हैं और
फरमाते हैं, ए फातिमा तू नबी पाक की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं। तो बीबी फातिमा फरमाती हैं कि मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, मुझ पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, तब आप मुझे दफन कर दीजिएगा। ये बातें सुनकर हजरत अली रो रहे हैं, बीबी फातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन सब रो रहे हैं। ये अल्फाज कहकर बीबी फातिमा एक और बात कहती हैं कि आज मैंने रोजा रखा था, मेरे अब्बू जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझे ये कहा है, ए फातिमा तू सहरी कर, अली के दस्तरख्वान में और अफ्तारी करना मेरे साथ, अपने प्यारे अब्बू जान के साथ। ये बातें कहकर बीबी फातिमा अल्लाह पाक को प्यारी हो जाती हैं। बीबी फातिमा को कफन पहनाया जाता है, उनका जनाजा उठाया जाता है। रिवायात में आता है कि जब बीबी फातिमा का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ से हजरत अली कांधा देते हैं और दूसरी तरफ से इमाम हसन कांधा देते हैं, और तब ही वहां पर एक सहाबी पहुंचते हैं जिनका नाम हजरत अबू जर गफारी होता है। तब भी हजरत अली उनसे फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी इनका इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कांधा दे दो। इस तरह से ये जनाजा उठाया जाता है। रिवायात में आता है वो दोनों बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रो रहे हैं, हजरत अली रो रहे हैं, हजरत अबू जर गफारी रो रहे हैं। जनाजा कब्र के पास रखा जाता है, कब्र खोदी जाती है। हजरत अली उस कब्र को देखते हैं जिस कब्र में बीबी फातिमा को रखना था। हजरत अली बहुत ज्यादा रोते हैं, उनकी दाढ़ी भीग जाती है, उनके कपड़े भीग जाते हैं। हजरत अली कभी फातिमा को देखते हैं, कभी अपने बच्चे को देखते हैं। ये मंजर देखते हुए हजरत अबू जर गफारी भी रोते हैं और कब्र को देखते हुए कब्र से कहते हैं, ए कब्र क्या तुझे पता है ये जनाजा किसका है? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का जनाजा है, ये अली की बीवी का जनाजा है, जिसको इमाम हसन और इमाम हुसैन कहते हैं, उनकी माँ का जनाजा है। तब ही कब्र से आवाज आती है कि मैं रिश्तेदार नहीं देखती, मैं अमाल देखती हूँ। ये कब्र की आवाज जो आई थी ये बीबी फातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि बीबी फातिमा तो बख्शी बख्शाई थी और जन्नत की औरतों की सरदार थी। बीबी फातिमा गुनाहों से पाक थी। ये आवाज तो हम जैसे लोगों के लिए थी जो गुनाहगार हैं। बीबी फातिमा को कब्र में दफनाया गया। हजरत अली अपने बच्चों को सीने से लगाए कब्र के पास बैठकर काफी देर तक रोते रहे। वो बच्चे अपनी माँ को याद करके रोते रहे। वो हमारे प्यारे नबी का गहराना था। वो तो बख्शे हुए लोग थे, जन्नती लोग थे, जन्नत के लोगों के सरदार हैं। नाफरमान लोग तो हम लोग हैं जिनसे कब्र हजारों सवाल करेगी कि कौन से अमाल लेकर आए हो मेरे पास। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस्लामी वाक़ियात चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।